राम राम साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विथ शैलेंद्र में आपका स्वागत है और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन मार्क है तो इसकी जगह एक्स मान लेंगे। तो एक्स अपॉन 2880 बराबर 180/x। ठीक है, इसको ज़रा यहाँ लिख लेते हैं। क्या है, एक्स अपॉन में 2880 इक्वल टू 180 अपॉन एक्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दीजिए ज़रा इसका। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2880 इंटू 180। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ये अंडर रूट के अंदर चला जाएगा तो 2880 इंटू 180। ठीक है, हो गया। अब आप क्या करिए, इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए। फैक्टराइजेशन अगर हम करते हैं तो देखिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 10 बाहर निकलेगा इंटू ये अगर हम 18 से डिवाइड देंगे तो 18 एकम 18 और 18 छक्के 108। ठीक है, इंटू 10 × 18 ऐसा कुछ होगा। तो x बराबर देखो ये 10 दो बार है, एक 10 बाहर आ जाएगा, एक 18 बाहर आ जाएगा। 16 किसका होता है, 4, 16 का 4 निकलेगा तो 18 दाम 180, 4 720। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 720। यहाँ कुछ दिख रहा है कि आपको नहीं दिख रहा तो आप ऑप्शन नंबर ई जो है वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन को हम सीधा लिख ही लेते हैं डायरेक्ट। क्या है, 0.009 इंटू 0.036 इंटू 0.016 इंटू 0.08। ठीक है, अपॉन में देखिए जरा, अपॉन में हो जाएगा 0.002 इंटू 0.0008 इंटू 0.000 और ये 2। ठीक है, ये हो जाएगा। देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पॉइंट हटा देते हैं। तो डेसिमल अगर हम हटाएंगे तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं ऊपर नीचे वो हम देख लेते हैं। पहले देखो 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11 ऊपर है। 3 4 3 7 और 4 11, 11 ऊपर नीचे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये सब हट जाएंगे। ठीक है, क्लियर, ये सब हट जाएंगे, यहाँ पे हट गए। तो क्या बचा अंडर रूट के अंदर, अब लिख लीजिए। देखो यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 36, यहाँ बचा आपका 16 और यहाँ बचा आपका 8। अपॉन में बचेगा 2 इंटू 8 इंटू 2, ऐसा कुछ बचा। देखो 8 दूनी 16, तो ये 16 से ये 16 कैंसिल आउट हो गया। 2 से ये कितनी बार, 2 से इसको काट देते हैं, ये 4 बार। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ क्या, यहाँ से देखो 9 है तो 9 का ये 3 बाहर निकलेगा। यहाँ 36 है तो यहाँ 6 बाहर निकलेगा और ये 4 है तो इसका 2 बाहर निकलेगा। तो जरा यहाँ देखिए क्या निकला, 3 इंटू 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 36, 18 दूनी 18 दूनी 36, 36। क्लियर। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है, सिंपल था, आया समझ में आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। क्या है, अंडर रूट 900 प्लस अंडर रूट 0.09 माइनस अंडर रूट 0.00000 और 9। 5 टाइम्स 0 है, 9 है। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको अगर यहाँ लिखें तो ये 900 है तो 900 किसका स्क्वायर होता है, 900 किसका स्क्वायर होता है जरा बताइए। तो 900 होता है आपका 30 का। 0.09 का क्या निकलेगा, 0.3 निकलेगा। और इसका क्या निकलेगा, ये 6 डिजिट्स हैं तो टोटल 0.003। ऐसा कुछ यहाँ से निकलेगा। सबको यहाँ लिख लीजिए। देखो ये 30 बचा, ये प्लस का 0.3 हुआ और ये माइनस का 0.003 हुआ। ठीक है, तो अगर हम 300 में से 3 घटाएंगे तो 297 बचेगा। तो 30 पॉइंट बचेगा आपका 297।
क्लियर। कितना बचेगा, 297 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर। चलिए, सो ये क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्लियर हो गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्लियर हो गया। ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, क्या है, अंडर रूट के अंदर 0.0081, ठीक है। तो देखो डबल जीरो का एक जीरो बाहर निकलेगा, 0.10 बाहर, और 81 का 9 बाहर, तो 0.09। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए अब। 5 क्या, इसको लिख लेते हैं, इसको थोड़ा लिखना पड़ेगा। 0.01 प्लस दूसरे अंडर रूट के अंदर क्या है, 0.0064। इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, पर थोड़ा सा देख लीजिए अब। देखो इस जीरो का क्या निकलेगा, इस जीरो का एक जीरो निकलेगा, इस 64 का क्या निकलेगा, 8 निकलेगा, ये पॉइंट रहा और ये जीरो रहा, तो इसका क्या निकला, इसका निकला 0.08। ये प्लस है तो ये 0.08 यहाँ ऐड हो जाएगा, तो क्या बचेगा, अंडर रूट के अंदर 0.09। तो इसका क्या निकलेगा, इसका निकलेगा 0.3। क्या निकलेगा, 0.3। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर। 0.3 यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसको तो बताने की, दोबारा बताने की जरूरत है नहीं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 6 पे आ गए हम। क्या है, आ, क्या है, 0.289, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है 0. जीरो नहीं लेगा, पॉइंट के आगे तो जीरो ही होता है, कोई दिक्कत वाली नहीं, फिर बात नहीं है, फिर भी लिख लेते हैं 0.000121, ठीक है। अब देखिए यहाँ 3 डिजिट है और यहाँ कितने डिजिट है, 5। तो जब पॉइंट हटाएंगे हम, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। क्लियर हो गया, अब हिसाब किताब बराबर, ठीक है। तो देखो, अब देखो 289 का तो 17 बाहर निकलेगा, और इस 2 जीरो का एक जीरो बाहर निकलेगा। अपॉन में क्या रहेगा, दो अपॉन में ये 121 है तो इसका 11 बाहर निकलेगा, तो 170/11 ऐसा कुछ है क्या, ये रहा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर। चलिए, तो ये सब समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्या है, अंडर रूट के अंदर हमारे पास है 1.21 इंटू 0.9 अपॉन में 1.1 इंटू 0.11, ठीक है, ऐसा कुछ है। अब देखिए 1.21 है ना, तो 1.21 का तो निकलेगा 1.1 बाहर, है ना। या फिर ऐसा करिए, ऐसा करिए, एक मिनट, यहाँ देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 यहाँ हैं, 1 यहाँ है, तो 3 ऊपर हो गए। यहाँ देखिए 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 3 नीचे हो गए। तो मतलब डेसिमल पूरी तरह कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, डेसिमल कैंसल आउट हो जाएगा। तो देखो ये हट गया और ये भी हट गए। क्लियर। तब क्या बचा, अंडर रूट के अंदर आपके पास यहाँ बचा 121 इंटू 9 बचा, यहाँ अपॉन में बचा 11 × 11, ठीक है। तो ऊपर से देखो 11 × 11 से हम 121 उड़ा देंगे, तो बचा क्या, √9, और √9 का क्या निकलेगा, 3 निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर। ये डेसिमल हटाना तो आपको आ ही गया होगा। देखो जितने डेसिमल के बाद जितने डिजिट ऊपर हैं उतने ही नीचे होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम डेसिमल हटा सकते हैं, ठीक है। क्लियर। चलिए अगला देख लीजिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, अंडर रूट के अंदर है सब कुछ, 0.0 नहीं लिखा, पॉइंट लगाया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो क्या, 0.081 इंटू 0.484 अपॉन में क्या है, 0.0064 इंटू 6.25, ठीक है, ऐसा कुछ है। अब देखिए जरा क्या है, क्या करते हैं हम, देखो
ऊपर कितने डिजिट्स हैं 3 और यहाँ 3, सो कितने हो गए टोटल, टोटल डिजिट हो गए 6। यहाँ है क्या देखो, यहाँ 4 ये रहे 2 ये रहे मतलब 6, तो ये हट जाएंगे, तो ये वाला पॉइंट हट गया, ये हट गया, ये हट गया और ये हट गया। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर यहाँ बचेगा 81 इंटू 484 अपॉन में 64 इंटू 625। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, करिए इसको सॉल्व करिए ज़रा। देखो इस 81 का 9 निकलेगा, इस 81 का 9 निकलेगा, इस 484 का 22 निकलेगा। ठीक है, 64 का 8 और 625 का 25। ठीक है, ये हो जाएगा 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। इसका देख लो जरा कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 और 19, 198, मतलब 198 बटे 200। इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे अगर, तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 100 टाइम्स हो जाएगा, 2 से 2 नम 18, 2 नम 18। ठीक, क्लियर। क्या हो जाएगा 0.99, दिस विल बी द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर। सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आसान सा प्रश्न है, कुछ भी टफ नहीं है इसके अंदर। क्लियर। चलिए, इसकी पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है आपकी टेलीग्राम चैनल की। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लियर है। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।